जर्नी जो है आरसीएम बिजनेस की मेरी ऐसी रही कि मैंने कभी विजनरी के साथ या डिसीजन के साथ आरसीएम की शुरुआत नहीं की थी दोस्तों। कि मेरे भैया है मिस्टर अजय कुमार राय, जो रेलवे में टीटी की नौकरी करते हैं। उन्होंने पहली बार मुझे इस आरसीएम बिजनेस का प्लान रखा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के पास कोई ना कोई व्यक्ति पहुंचाता है। मेरा आरसीएम बिजनेस के प्रति यही सोच रहा है सर कि एक ऐसा महान बिजनेस है जिसे हम लेने नहीं जाते, बल्कि कोई ना कोई शख्स आपके जिंदगी में लेके आता है। और मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे भैया ने मुझे ये बिजनेस में शामिल किया। लेकिन शुरुआती दौर में दोस्तों, जब पहली बार मेरे भैया ने मुझे आरसीएम प्लान को दिखाया था, जब पहली दफा मैंने इस प्लान को देखा, तो सच बताऊं दोस्त, मुझे शुरुआती में कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये प्लान क्या है, ये बिजनेस क्या है। क्योंकि मेरा एक माइंड सेट था, मैं एक माइंड सेट करके बैठा था कि मुझे आरसीएम को करना नहीं है, मुझे इसको समझना नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन मोटिवेट रहते थे और उसके बाद वो बिजनेस को छोड़ देते। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बिजनेस करना पड़ेगा, और यही सोचा कि जैसे तैसे इस बिजनेस को छोड़ने का प्लान बनाए। लेकिन दोस्तों ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो शख्स थे जिन्होंने पहली बार मुझे आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया, मेरे भैया, तो भैया ने जब कहा कि आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करो, आरसीएम प्लान करता हूँ, मुझे दिल से इससे बोल रहा हूँ कि मुझे करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन करना मेरी मजबूरी रही दोस्तों। आप जानते हैं कि आरसीएम में बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरी में आरसीएम करते हैं। जब मेरे भैया ने मुझे प्लान दिखाया तो मैंने सोचा कि अगर मैं भैया की बात ना मानूं, अगर मैं बिजनेस ना करूं, तो कहीं ना कहीं भैया को बुरा लगेगा। इसी सोच के साथ मैंने बिजनेस को शुरुआत की कि जैसे तैसे इस बिजनेस को छोड़ दूंगा, और बिजनेस को साइन अप कर दिया दोस्तों। लेकिन कहते हैं कि इस बिजनेस को साइन अप करने के बाद भी अपलाइन आपका पीछा नहीं छोड़ता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ दोस्तों। मैंने आपसे बिजनेस को साइन किया, मेरे भैया ने साइन करने के बाद कहा कि इस बिजनेस को करो, इसमें लोगों को जुर्माना पड़ेगा। अजीब लगता है दोस्तों कि बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, यही बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर आप जो लोगों को जुर्माना पड़े, लोगों को ज्वाइन करना पड़े, तो कहीं ना कहीं सर ये एक नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आ गई कि अब ये कैसे करूं, कहाँ से लोगों को लाऊं, कहाँ से जुड़वाऊं। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को साइन किया था दोस्तों, तब मैं केंद्रीय विद्यालय मालदा में 12वीं कक्षा का एक स्टूडेंट था। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त हमारी जिंदगी का जो मकसद था वो बस एक ही था कि जैसे तैसे नौकरी को हासिल करो। और जब भैया ने कहा कि इसमें ज्वाइनिंग कराओ, आगे बढ़ो, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं उन लोगों को आमंत्रित करूंगा जो जिंदगी में कभी आरसीएम नहीं करे। मैंने ऐसा ही किया दोस्तों, कुछ लोगों को इनवाइट किया और उनको पहले ही समझा दिया कि अंदर जाना भैया कुछ आरसीएम के बारे में कहेंगे, उसको करना मत। ऐसे लोगों को इनवाइट किया, भैया के पास ले गया, पता नहीं दोस्तों क्या है, उनमें से कुछ दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया, बिजनेस की शुरुआत हो गई। लेकिन मकसद सच बताऊं दोस्तों अभी भी नहीं था कि मुझे आरसीएम बिजनेस में कुछ बड़ा करना है। भैया ने कहते थे कि मालदा जैसे शहर में सर मीटिंग होती है, सेमिनार होती है, आप सबको पता है, आपको भी पता है कि आप लोग सेमिनार अटेंड करते हैं। लेकिन जब पहली बार आप लोगों को इन्वाइट करते हैं सेमिनार में दोस्तों, वो क्या सोच के सेमिनार में जाता है? वो ये सोच के सेमिनार में जाता है कि अगर मैं सेमिनार में चला गया तो वो जो व्यक्ति जिन्होंने बुलाया है उसके लिए भला हो। तो जब आरसीएम की सेमिनार मालदा में होती थी, मैं भी जाता था, रेगुलर जाता था, क्योंकि भैया बोलते थे और भैया की बात मैं टाल नहीं सकता था। रेगुलर सेमिनार में अटेंड करता था। लेकिन एक सेमिनार जो मेरी जिंदगी को बदल दिया, वो आप सबकी जिंदगी में आपने सुना है, भागचंद छाबड़ा सर यानी बीसी छाबड़ा सर ने मुझे पहली बार जब मैंने उनका सेमिनार सुना, मुझे लगा नहीं वाकई में ये बिजनेस हमें करना चाहिए। पूरी सेमिनार को सुनने के बाद मैंने डिसीजन लिया दोस्तों कि बिजनेस करूंगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ऐसा सोच लेते हैं कि आप बिजनेस करूंगा, आपके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब जाके रॉयल्टी मिल जाएगा, टेक्निकल मिल जाएगा, आगे जाके बहुत सारी अचीवमेंट आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने भी सोचा कि अब तो इजी बिजनेस है, मेरे को समझ में आएगा, मेरे पास मोटिवेशन है, मैं जाऊंगा लोगों के पास, लोग करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है सर। जब मैं मोटिवेट होता था ना, लोगों के पास जब आरसीएम समझाने जाता था, आप समझ सकते हैं जैसे मैं उसको समझाता था वो मेरे को समझाना स्टार्ट होते थे कि ये जो लाइफ है इसे आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, अभी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, नौकरी हासिल करो, ये आरसीएम के चक्कर में मत। वो मुझे समझाते थे
और मैं जब भी जाता था लोगों को, लोग समझते नहीं थे दोस्तों। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप भी जब लोगों के पास जाते होंगे ये सोच के जाते होंगे कि मैं उसको समझा दूंगा, वो ज्वाइन कर लेगा, और जब वो ज्वाइन नहीं करता तो लगता है कि दुनिया में और कोई नहीं करेगा, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं भी जब लोगों को समझाने जाता था, 10 लोगों को समझाता, 12 लोगों को समझाता, तो तैयार नहीं होता। अगर मैं किसी यंग व्यक्ति को समझाता कि तुम्हें आरसीएम करना चाहिए, तो बोलता है मैं पिताजी से पूछूंगा। पिताजी को समझाने जाता तो वो मुझे बोलते कि ये उम्र नहीं है अभी बिजनेस करने का, अपना लाइफ बनाओ। परेशानी बहुत थी सबसे। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्लान देता गया, मैं मोटिवेट ज्यादा नहीं हुआ बल्कि डिमोटिवेट होता चला गया। और कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे से आरसीएम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और मेरे को इतना विश्वास था कि इसमें वही लोग काम कर पाएंगे जो धुरंधर हैं, जो अच्छा वक्ता बन सकते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको अच्छा मार्केटिंग प्लान आता होगा, या जिनके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगा कि वही लोग इस बिजनेस में कामयाब हो सकते। तो मैं धीरे धीरे फिर से डिमोटिवेट होता गया। आप लोग भी होते हैं सर, सेमिनार देखते हैं, 2-3 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह, एक महीना मोटिवेट रहते हैं, और उसके बाद जब बिजनेस नहीं बढ़ता आप नेगेटिव होना स्टार्ट। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो मैं नेगेटिव होता चला गया, और डिसीजन लिया कि नहीं, अब इसके चक्कर में नहीं पड़ना, आरसीएम नहीं करना। लेकिन कहते हैं कि सर अगर आप किसी चीज को, ये संगत में रहो ना, आप किसी चीज को अगर बार बार एनालिसिस करो, समझने की कोशिश करो, तो मुझे लगता है वो बिजनेस आपको आगे ले जाएगा। मुझे एक मौका मिला दोस्तों आरसीएम का कैसेट सुनने का। माननीय मुकेश कोठारी सर का कैसेट है, आरसीएम ही क्यों। वो एक ऐसा कैसेट है दोस्तों, एक ऐसा ऑडियो है जो आपके लाइफ को डिसीजन लेने में परफेक्ट कराएगा कि वाकई में हम सभी को आरसीएम करना चाहिए। जब मैं मुकेश कोठारी सर की वो कैसेट को सुना, मुझे लगा कि नहीं, ये तो कोई चीज नहीं, मेरे से हो सकता है, मेरे से ज्वाइनिंग नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा, बोलूंगा, लोगों को बताऊंगा, करेंगे, सभी करेंगे। मैंने डिसीजन लिया कि अब ये नहीं सोचूंगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मेरा काम है सर आरसीएम लोगों को बताना। और मेरा ये मानना है दोस्तों, ये संसार में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो ऊपर वाले की मर्जी से हिलता है। मेरा ये मानना है कि मैं अपना काम करूंगा, जिसको ज्वाइन करना है नहीं करना है, करेगा या नहीं करा, ये ऊपर वाले की मर्जी। अगर ऊपर वाला चाहता है वो आरसीएम करेगा, अगर नहीं चाहता तो नहीं करेगा। लेकिन मैं अपना पार्ट ऑफ रोल करूंगा। फिर से मैंने प्लान को बढ़िया से सीखने का कोशिश किया, प्लान को थोड़ा जानदार तरीके से, क्योंकि जब पहले मैं प्लान देता था ना तो कंफ्यूज रहता था। लोग समझते थे कि ये खुद ही कंफ्यूज है कि आरसीएम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कैसे सुना तो मुझे अंदर वो मोटिवेशन आया, मुझे लगा कि वाकई में सब लोगों के लिए बिजनेस है। मैंने वो ऐसा किया दोस्तों, प्लान के साथ, पूरा जोश के साथ, एनर्जी के साथ, विश्वास के साथ। जब मैं लोगों को प्लान दिखाने लगा, लोग प्लान समझने लगे, वो प्लान को कम देखते थे, मेरे मोटिवेशन को, मेरे विश्वास को। कहते थे अगर तू कहता है, अगर तेरे को लगता है ये बिजनेस आगे जा सकता है, अगर तेरे को लगता है इस बिजनेस में कामयाब बन सकते हो, अगर तेरे को लगता है इसमें इनकम है, तो मैं भी करूँ। तो सर इस प्लान के साथ जो मोटिवेशन, जो विश्वास, जो फेथ आपका आ जाएगा ना, तो लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। मेरे साथ भी लोग जुड़ना स्टार्ट कर दिए, टीम बनने स्टार्ट हो गई। मैं पहले झारखंड जैसे बड़ौदा एक जगह है, वहां जाता था, वहां बिजनेस किया। फिर सिलीगुड़ी जहाँ रहता हूँ दोस्तों, मैं आरसीएम को लेकर ही सिलीगुड़ी आया। जब यहाँ पे मैंने शुरुआत की आरसीएम की दोस्तों, मैं क्या बताऊं, एक साइकिल से बिजनेस का शुरुआत किया। मजा लगता था, क्या मजा लगता था मैं आपको बताता हूँ। मैं साइकिल क्या करता था, मेरे फ्रेंड के घर में रख देता था और टाई पहनता था और आरसीएम करने के लिए निकलता था। और जब मीटिंग खत्म हो जाती थी, आरसीएम का सारा काम खत्म हो जाता था, फिर मैं साइकिल लेता था, फिर चला। यानी मैं कभी भी किसी के घर में साइकिल लेके प्लान देने नहीं गया। आता जरूर था, और एक मेरा जगह था वहां पे रख के, बाकी पैदल पैदल रिक्शा हो या कुछ भी साधन हो, उसके माध्यम से वहां पहुंचता था और पूरे जोश के साथ आरसीएम का प्लान देता था। धीरे धीरे आरसीएम में ज्वाइनिंग आई, मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। आपको लग रहा होगा कि रॉयल्टी अचीवर बन गया तो टेक्निकल भी बन गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिजनेस आप करेंगे, उतार चढ़ाव होगा। आप एक बार रॉयल्टी बनेंगे, हो सकता है आपकी रॉयल्टी टूट जाए,
लोग सोचते हैं कि नहीं, एक बार रॉयल्टी बन गया, शायद रॉयल्टी नहीं रही तो अब बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस आपको धीरे धीरे ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। रॉयल्टी बना, सेमिनार, मीटिंग अब मैं खुद ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। तो सिलीगुड़ी में सर मैं वेन्यू बुक करता था, और मजेदार बात यह है कि उसमें स्पीकर भी मैं था, ऑर्गेनाइजर भी मैं था, बैनर भी मैं लगाता था, चेयर भी मैं ही बेचता था, बोर्ड भी मैं ही लगाता था, और मजे की बात है कि मीटिंग मैं भी खुद देता था। क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर आप कहीं भी शुरुआती दौर पे सेमिनार करना चाहेंगे ना, तो मेरा मानना है दोस्तों, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप आइए, वेन्यू में आइए, आपके टाइम की थोड़ा आधा घंटा पहले आइए, और आप खुद ही ऑर्गेनाइज करिए, खुद ही देखिए कि व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है सर, हाथ लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी मैं बहुत जगह सेमिनार करता हूँ, जब बड़े लीडर आते हैं, तो जब मुझे लगता है कि यार म्यूजिक अच्छा नहीं बजता, मैं खुद चला जाता हूँ। जब मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं लग रहा, मैं खुद ही चला जाता हूँ। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप जब रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे, जब आप छोटे छोटे सेमिनार, मीटिंग्स लेना स्टार्ट करेंगे, तो आप जिम्मेदारी लीजिए, वहां पे जाइए। अगर कुछ कमी लगता है उसे खुद पूरा करिए। अब अगर खुद पूरा करेंगे तो मेरा मानना है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने भी वही किया, सेमिनार किया, बढ़ता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा, 8% रॉयल्टी अचीवर बना, मेंटेन किया, टेक्निकल अचीवर बना, और धीरे धीरे दोस्तों ये जर्नी इतना शानदार हुआ, इतना मतलब क्या बताऊं, दिल छूने वाली है सर, कि पता ही नहीं चला कि आरसीएम कब रगों में आ गया, कब दिमाग से दिल में चला गया, कब इसमें कामयाबी आ गई। बस एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, शुरुआत में मजा नहीं आता, लेकिन जब आप किसी काम को करते हैं ना, दिल से करते हैं, चाहत के साथ करते हैं, तो मेरा मानना है दोस्तों कि वो काम आपको कामयाबी के द्वार तक ले जा सकता है, वो काम आपको कामयाब बना सकता है। मेरा विश्वास है दोस्तों, मैं नहीं, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो आज आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, शुरुआत करिए। परेशानी आएगी, मेरे साथ भी आई। मैंने भी साइकिल से जर्नी स्टार्ट किया, बाइक खरीदा, पहली बार कार खरीदा तो बीसी सर ने भी उसे ओपनिंग किया, फिर 2 गाड़ी खरीदी, फिर 2 घर बना लिए। होता है सर, आपके साथ भी होगा। ऐसा इसलिए होगा, ये सिस्टम महान है दोस्तों। और धीरे धीरे देखिए, आज क्या बताऊं दोस्त, जो लड़का सोचता था कि कभी 5,000 10,000 की सैलरी मिल जाए, कहीं रेलवे में जॉब मिल जाए, कहीं दिल्ली में सेटल हो जाऊं, कहीं मुंबई में सेटल हो जाऊं, आज दोस्तों मैं जिंदगी में कभी भी कोई नौकरी का फॉर्म नहीं भरा, कभी कोई जॉब प्राप्त करना है इसके लिए मुझे कहीं भी फॉर्म भरना नहीं पड़ा। इसका कारण यही है कि जब उस लायक बना तो मेरी इनकम आरसीएम से 1 लाख रुपए पर मंथ की थी। तो जब ऑलरेडी कोई काम आपको 1 लाख रुपए पर मंथ दे रहा है, उस वक्त तो मैंने डिसीजन लिया कि अब आगे कुछ नहीं देखना है दोस्तों, बढ़ना है। और धीरे धीरे मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं आरसीएम जैसे सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। एज ए कोल लीडर मुझे रहने का मौका मिल रहा है, टीसी सर के साथ मिलने का, पीसी सर के साथ मिलने का, स्टाफ के साथ मिलने का, कितना अच्छा मतलब लगता है सर, आपको नहीं बता सकता। मैं एज ए कोल लीडर जब भी कोर टीम में जाता हूँ, जितने भी कोल लीडर्स हैं, मैं कहता हूँ सर, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा बोलता हो, कुछ ना कुछ तो गुण है। आरसीएम ऐसा नहीं है कि सर आप अच्छा बोल सकते हैं तो ही आप अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, आप एज ए लेजेंड बन सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा मानना है कि आप अगर सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप प्यार करने के लिए तैयार हैं, अगर आप सबसे गुण लेने के लिए तैयार हैं, तो आप बढ़ेंगे। मेरे जर्नी में मैं जरूर कहूंगा दोस्त कि बीसी सर का भी जैसा योगदान है, मुकेश कोठारी सर का भी योगदान है, विजय विरोधिया सर से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। क्या आज भी पागल पेन की तरह फील्ड में काम करते हैं। राकेश शर्मा जी से सीखता हूँ कि कैसे ड्रेसअप करना चाहिए, कैसे स्मार्ट बनना चाहिए। बस आपसे सीखता हूँ कि कैसे सरलता से आप अपने बिजनेस को आराम से आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो मेरी जर्नी ये है कि एक लड़का जो स्टूडेंट था, आज आरसीएम बिजनेस के ऐसे कोल लीडर हैं दोस्तों। तो मेरा विश्वास है कि आप सभी आने वाले वक्त में
एक लेजेंड के रूप में आरसीएम के गोल्ड लीडर बने।